ये स्वराष्ट्र कहाँ पर है महाराज? ये काठियावाड़, ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। बोले यहाँ पर सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध है मेरे बोले बाबा। ये बोले स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुए। आप लोग तो बहुत लोग जाते भी होंगे। बोले इसका महात्म्य क्या है? बोले सर्व पापा प्रमुच्यते, सभी पापों से हमें मुक्ति दे देते हैं। पर कैसे देंगे मुक्ति? मैंने कहा ना कि तीर्थ को एक ही बार जाया जाता है ढंग से, अच्छे से, उसे तीर्थ कहा जाता है। और बोले वहां पर तो ये तक लिखा है शिव पुराण में कि वहां पर कोई एक बिलपत्र शिव को अर्पण कर दे, त्रिदलम त्रिगुणाकार। तो बोले क्या होता है? बोले क्षय रोग होता है ना, क्षय रोग जानते हैं आप? शरीर खरने लग जाता है। और दूसरा बोले कुष्ठ रोग, ये किसको लगा? बोले चंद्रमा को लगा था क्षय होने का रोग। याद है चंद्रमा की कथा? उनके ससुर जी ने शाप दे दिया उनको कि तुम अपनी पत्नियों में भेदभाव करते हो। हैं 27 कन्याएं ब्याही थी महाराज, रोहिणी के प्रति ज्यादा प्रेम है, तुम भेदभाव करते हो पुत्रियों में, बहुओं में, बेटियों में। पत्नियों को समान प्रेम मिलना चाहिए। अगर 2 है, 3 है, 4 है, कोई 4 वाला कोई है तो नहीं माना 4 वाला? कोई नहीं हो सकता है, इसमें क्या बुराई है? पर संभालनी मुश्किल है महाराज। एक की ये बाल एक ही उतार देती सारी। तो सच्चे दरबार की हर 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 हर, एक संभालनी मुश्किल है आजकल। भगवान को पता था भी कलयुग में बड़े बुरे हाल होंगे, कुछ तो कर लेंगे पर नोच नोच के खा जाएंगे। इसलिए एक ही ब्याह ठीक है, एक ही ब्याह होना चाहिए। पर फिर भी कईयों में हिम्मत है महाराज, है हम भी कर लेते हैं, अब बाद में फिर रोना पड़ता है। ब्याह का लड्डू जिसने खाया वो भी पछताया, जिसने नहीं खाया वो तो पछताया पछताया। बोले शंकर महादेव की हर हर महादेव। बोले अपनी पत्नियों में भेदभाव करते हो, जाओ तुम क्षय हो जाओ। इसलिए चंद्रमा को महाराज, चंद्रमा का जो रोग है वो कहां ठीक हुआ? वो यहीं पर आकर के ठीक हुआ था। सती मैया की सहायता से शंकर भगवान की पूजा करी और अक्षय रोग से चंद्रमा मुक्त तो नहीं हो पाए, लेकिन बोले 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं। चंद्रमा जब कृष्ण पक्ष होगा, काली रातें होगी, तो तुम्हारा शरीर खरना शुरू हो जाएगा। शुक्ल पक्ष पूर्णिमा की तिथि जब आएगी, उस तिथि को तुम बढ़ते बढ़ते पूर्ण हो जाओगे। बोले शंकर महादेव की जय। ये महात्मा कहा। और बोले दूसरे ज्योतिर्लिंग का वर्णन करते हैं, नाम है मल्लिकार्जुन। क्या नाम है? मल्लिकार्जुन। याद रखना, कल पूछूंगा मैं सबसे, कल सबका नंबर है। बोले ये आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। आजकल जो नाम है जिस स्थान का, आंध्र प्रदेश में है श्रीशैल पर्वत। और बोले दक्षिण भारत का कैलाश भी मानते हैं। हमारे जो दक्षिण भारत है उसका कैलाश भी मानते हैं। किसको? मल्लिकार्जुन को। क्योंकि यहाँ पर मल्लिका और अर्जुन के रूप में माँ पार्वती और शिव भगवान एक शिवलिंग में स्थापित हो गए थे। और बोले हर वर्ष ये अपने पुत्र को मिलने जाते हैं। कौन इनका पुत्र? कार्तिकेय। रूठ के चला गया था ना। बोले पुत्र को मनाने के लिए, दर्शन देने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए वहां पर जाते हैं। और बोले वहां पर जाने से जननी गर्भ संभूतम कष्टम नापनोति वै पुनः। जो एक बार मल्लिकार्जुन का दर्शन मात्र कर लेता है, पूजा तो दूर की बात, बोले उसको जन्म जन्मांतर के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। बोली शंकर महादेव की जय। और तीसरे शिवलिंग ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। ये उज्जैन की भूमि में पाए जाते हैं। ये उज्जैन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश। गए कभी? आज जाओ, कथा चल रही है। शब्द से भी भगवान का पार पाया जा सकता है। भगवान के भजन कीर्तन से भी उनको पाया जा सकता है, क्योंकि उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। नहीं तो खर्चो मारो, किराया टिकट वो कोनी पहले
लेकिन कथा का ऐसा साधन भगवान ने बनाया कि सुन लो मात्र, मल्लिकार्जुन का नाम सुनो और हृदय में शिव पार्वती को धारण करो, यहीं पर दर्शन हो जाएगा। बोली शंकर महादेव की जय। बोले जिसको डरावने सपने आते हो, महात्म्य में लिखा है, जिसको डरावने सपने आते हो, बोले एक बार वो महाकालेश्वर का ध्यान कर ले। वो दिखने में काले 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 शिवलिंग है, बोले उसको कभी भी भयानक स्वप्न नहीं आते, उटपटांग स्वप्न नहीं आते, ये महात्म्य लिखा है। और बोले ओमकारेश्वर, ये भी मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी के तट पर। आज भी नर्मदा नदी बहती है, उनके तट पर मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर विराजते हैं। इनको एक छोटा नाम दिया गया है ओमकार। क्या नाम दिया गया? ओमकार। बोले वहां जाकर के एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, बोले जन्म जन्मांतर का भय खत्म हो जाएगा। और तो ऐसा तक लिखा है, बोले जो मनोकामना लेकर के जाओगे प्रत्यक्षीभूत होती है, तुरंत फल मिलता है। लिखा है, नहीं मन से नहीं कह रहा, शिव पुराण में लिखा। और बोले पांचवें शिवलिंग का नाम है बोले केदारेश्वर। यहां पर तो खूब लोग जाते हैं, नजदीक है ना। उत्तराखंड की भूमि में 2014 में भयानक फ्लड आया था, वहां पर याद होगा आपको, हा? और भगवान की माया देखो, भगवान की शक्ति देखो कि सब कुछ तहस नहस तो हो गया, लेकिन जो स्वरूप स्वयं प्रकट हुआ था वो आज भी वैसा का वैसा ही है। बहुत लोग गए होंगे आपको। तो बोले ये केदारेश्वर है, ये हिमालय पर्वत पर पाए जाते हैं, उत्तराखंड की भूमि में। और बोले बद्रीवन की यात्रा की थी पांडवों ने। किसने? पांडवों ने। उसे स्वर्ग की सीढ़ी कहा जाता है। केदारनाथ मंदिर किसने बनवाया था? पांडवों ने बनवाया था, जब वो स्वर्गारोहण की यात्रा के लिए जा रहे थे। तो वहां पर शंकर भगवान की उन्होंने पूजा करी कि प्रभु हम हिमालय की ओर बढ़ रहे हैं, हम स्वर्ग का दर्शन करना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, हमें आशीर्वाद प्रदान करो। ये केदारेश्वर जी का महात्म्य है। वहां बोले जो पूजन करता है जल पीने वाले का, वहां पूजन किया हुआ जो जल ग्रहण करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार के जन्म लेने के चक्कर से वो छूट जाता है। और बोले छठे ज्योतिर्लिंग के रूप में ये भीम शंकर के रूप में प्रकट हुए। एक दैत्य हुआ महाराज, नाम था भीमासुर। बोले इसने पता क्या किया? इसने सबसे पहले अत्याचार किया अपने वेदों पर। काशी के जितने भी विद्वान थे ना, क्योंकि काशी किसकी भूमि है? मेरे भोले बाबा की। भोले बाबा का आवाहन किया सब ब्राह्मणों ने कि हे काशीनाथ हमारी रक्षा करो। ये भीम नामक दैत्य क्या कर रहा है? बोले हमारे सनातन को मिटाना चाहता है। आजकल तो अनेक जगह पैदा हो रहे हैं महाराज भीम शंकर, एक से एक नया नया धर्म आ जाता है। और बोले सातवें रूप में पैदा भगवान ने जो है रूप अवतार स्वयंभू रूप में आए विश्वेश्वर नाम से, है ना। बोले इन्होंने ये काशी में गंगा तट पर आज भी स्थान है। और हजारों जो पाप करके जाते हैं, जो पिशाच बन जाते हैं, बस शंकर भगवान का आवाहन करने मात्र से ही, दर्शन करने मात्र से ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। आठवां रूप भगवान ने बनाया त्र्यंबकेश्वर। बोले गौतम ऋषि के मनोरथ को इन्होंने पूर्ण किया था। गौतमी तट पर विराजमान है मेरे भोले बाबा। बोले नासिक में आज भी नदी बहती है, गोदावरी नदी। इसकी लंबी कथाएं हैं, मैं वो आपको फिर सुनाऊंगा अगले आने वाले प्रसंग में। और बोले नौवें रूप में हमारे वैद्यनाथेश्वर। बोले ये परली बैजनाथ में विराजमान है। जगह का नाम आज क्या है? परली बैजनाथ बोलते हैं उसको। और बोले ये महाराष्ट्र में ही पाया जाता है। या यूं समझ लो कि शंकर भगवान को एक शिवलिंग मिले थे, अगर तू इसे लंका ले गया तो तुझे कोई हरा नहीं सकता, पर बिना भूमि पर रखे जहां रखोगे स्थापित हो जाएंगे। और देखो गणेश जी ने महाराज बड़ी चतुरता से उस शिवलिंग को स्थापित कर दिया। भोले गणपति महाराज की जय। 10वें रूप में नागेश्वर, ये गुजरात में
पाए जाते हैं हमारे शंकर भगवान। एक दारुक नाम का वन है जिसको आजकल द्वारिका कहते हैं। द्वारिका में बहुत लोग गए होंगे आप। बोले तीनों लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोली द्वारिका धाम की जय। और 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में रामेश्वर के नाम से महाराज उस दक्षिण में, उस लंका के छोर में भगवान स्थापित हुए। वे राम ने अपने कर कमलों से उनको स्थापित किया। किसी को विजय ना मिल रही हो, जैसे राम को विजय मिली, बोले हम सबको भी विजय मिल सकती है। बोलिए रामेश्वर महादेव की जय। आज वहां का नाम है तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित है, द्रविड़ देश। और 12वें रूप के ज्योतिर्लिंग के रूप में घुष्मेश्वर के नाम से मेरे भोले बाबा जाने गए। घुष्मा नाम की एक बड़ी अद्भुत भक्त थी भगवान ने, उनके सकल मनोरथ को पूर्ण किया है। और ये स्थान महाराष्ट्र में ही पाया जाता है। आपने नाम पढ़ा होगा हिस्ट्री में, एलोरा पढ़ा है। ये उसी के आसपास पड़ता है, औरंगाबाद जिला आज वर्तमान में जो है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा आपको सूक्ष्म मैंने सुनाई, सविस्तार से इसको सुनाऊंगा, लेकिन इसका जो क्रम है इस कथा